नन्दगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू हरे कृष्णा माता जी आज का प्रार्थना आज का हरे कृष्णा प्रभु जी, जप दंडवत करने के प्रणाम। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। अब हो गया प्रभुपाद जी का कोट का समय, तो हम लोग पहले प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं। हरे कृष्ण। स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी विजिबल है। आज है 1 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, कई बार महान व्यक्ति के संग से अन्य भी महान प्रतीत होते हैं। सूर्य में अपार ऊष्मा और प्रकाश है, और सूर्य प्रकाश की महानता को प्रकाशित करने के कारण अंधेरी रात में चंद्रमा भी महान दिखाई देता है। वास्तव में चंद्रमा एक अंधकार युक्त और ठंडा ग्रह है, किंतु सूर्य के संग के कारण उसे भी महान स्वीकार कर लिया जाता है। जानवा जानवा माता जी को पत्र 1 अगस्त 1973। तो ये पत्र प्रभुपाद जी ने एज अ रिप्लाई लिखा है, उनको उत्तर दे रहे थे जानवा माता जी को। जानवा माता जी ने प्रभुपाद जी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने सारे जितने भी अमेरिका के लोग हैं, जितने भी पाश्चात्य जगत के लोग हैं, उन पर कृपा की और उनका जीवन एकदम बदल दिया। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रशंसा को वे जैसे जानवा मेहता जी ने उनकी प्रशंसा की थी, वैसे ही प्रभुपाद जी ने इस प्रशंसा को रीडायरेक्ट कर दिया अपने गुरु महाराज जी की तरफ। उन्होंने कहा
कि इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सब जो आपको दिख रहा है ये मेरे गुरु महाराज के द्वारा किया गया है। तो ये उन्हीं की इच्छा थी कि इस तरह से प्रचार हो, पाश्चात्य जगत में रहने वाले लोगों का भी कल्याण हो। और मैंने तो बस किया है, बाकी सारा जो श्रेय है वो मेरे गुरु महाराज जी का है। उनके संग के कारण ही आप मुझ में ये गुण देख पा रहे हैं। तो इसकी एनोलॉजी प्रभुपाद जी ने किससे किया? सूर्य और चंद्रमा से किया। कि सूर्य जिस प्रकार हम जानते हैं, सूर्य जो है एक मतलब ऐसा भगवान का ऐसा बनाया हुआ ऐसा गोला है जो जिसमें प्रकाश भी है और जिसमें ऊष्मा भी है, और वो इसका संचार पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में करता है, ऊष्मा का और प्रकाश का संचार। और उसी के कारण चंद्रमा उससे ये लेकर ये रोशनी, चंद्रमा भी रात को चांदनी प्रस्तुत करता है, चांदनी का संचार करता है और सुंदर दिखता है और उसका अपने कार्य करता है। तो ये जो वैसे देखा जाए तो चंद्रमा अपने आप में एक अंधकार से भरा है और एकदम ठंडा उपग्रह है। लेकिन जब वो सूर्य का संग कर लेता है, सूर्य से वो प्रकाश लेकर जब वो ट्रांसमिट करता है, जब वो प्रकाश छोड़ता है, तो क्या होता है कि वो भी अच्छा, उसके भी गुण दिखने लगते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन। ठीक है, कि कितना एक व्यक्ति कितना किसका संग कर रहा है और कितनी उसकी क्वालिटीज को ग्रहण कर पा रहा है। तो ये संग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो आध्यात्मिकता में साधु संग का बहुत आपको हर जगह वर्णन मिलेगा, और इसकी महत्ता हर जगह आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा हर जगह ये साधु संघ की महत्ता बताई गई है। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि हो, तो हमें क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। और हम जितना जितना साधु संग करेंगे उतना ही हम देखेंगे हमारे अंदर भी आध्यात्मिक विकास हो रहा है। और वो जो गुण हैं, जो साधुओं के गुण हैं, जो महान वैष्णवों के गुण हैं, वो धीरे धीरे हम में भी आ रहे हैं। हम बहुत ही अकिंचन है, बहुत पापी है, अधम है। लेकिन अगर हम संग ऐसे व्यक्तियों का करते हैं जो आध्यात्मिक जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की है, तो हमारे अंदर भी वैसे ही गुण धीरे धीरे डेवलप होंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ सूर्य और चांद की एनालॉजी से हमको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये तो आज हमें करना है, शायद अंतिम श्लोक है इस अंतिम श्लोक है माता जी, अंतिम श्लोक है सर, 13वां अध्याय का 11वां अध्याय का अंतिम। एक मिनट की हैंग हो गया सिस्टम। यस माता जी। जी 42वां श्लोक। तदाहोरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणं विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तदाहुरज्ञं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तदा पुरुषं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णु परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तदाहुक्षरं ब्रह्मा सर्वकारण कारणं विष्णुधाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। तदा तदा ब्रह्म ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदाहुरक्षं ब्रह्मा सर्वकारण कारणं विष्णु धर्म परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तथा आहूरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणं विष्णुधाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदाहुर्क्षरं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णुधाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। तदा तदा हुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारण कारणं विष्णुर्धाम परे साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदाहुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारणकारणं विष्णु धर्म परम साक्षात् साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तदाहु अक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणं विष्णु धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो आ रहा है? जी माता जी, आ रही है जी, क्लियर। ठीक माता जी है। क्लियर आवाज आ रही शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत् वह आहु कहा जाता है अक्षरम अच्युत ब्रह्म सर्व परम सर्व कारण समस्त कारणों का कारणम परम कारण विष्णु धाम विष्णु का आध्यात्मिक निवास परम परम साक्षात निस्संदेह पुरुषस्य पुरुष अवतार का महात्मनः महाविष्णु का। अनुवाद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम। तो क्या ये कॉन्टिन्यूएशन है पिछले श्लोक से, जिसमें बताया गया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार से ऊपर उसके लेयर्स है, कवरिंग है, जो पंच महाभूतों की ही बनी हुई है। पंच तत्व जो होते हैं, पृथ्वी जल आयु वायु अग्नि आकाश,
तो इससे वो बनी हुई है। ब्रह्मांड की पहली परत जो है वो ब्रह्मांड के व्यास का 10 गुना है ना। 40 अरब मील मोटाई है उस पहली कवरिंग की। फिर जो दूसरी कवरिंग है वो जल की है। और इसी तरह से ये सारे ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होकर अणु बनाए हैं, है ना। तो वो तैरते रहते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे पूर्व में भी हमने देखा कि क्या बताया गया कि जैसे एक कारण सागर में गेंद की तरह से तैरते रहते हैं ये सारे ब्रह्मांड। तो यहाँ पर उसी के कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं कि इसलिए अब ये एक्चुअली ये ब्रह्मांड सब कहाँ से आए। भगवान श्री जो कारणोदकशाई विष्णु हैं, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में जो उनके रोम कूपों से ये सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। और ये निकलकर इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कि कारण सागर में गेंदें, बहुत सारी गेंद, अनंत कोटि गेंदें तैर रही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। अब ये जो पुरुष अवतार है, कारणोदकशाई विष्णु हैं, ये कहाँ से, ये किसके विस्तार हैं? भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। और ये जो भी ब्रह्मांड इनके रूपों से आते हैं, है ना, ब्रह्मांड का सृजन होता है, पालन होता है ना। हमने देखा ब्रह्मांड का पहले सर्ग होता है, फिर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देकर, ब्रह्मा जी को निर्देशन देकर विसर्ग करवाते हैं भगवान। इस तरह से पूरी सृष्टि का सृजन होता है। फिर भगवान उसका पालन करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में जाकर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और उसको क्रियाशील बनाते हैं। और इसी प्रकार से फिर से एक उनका विस्तार होता है जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो हमारे हृदयों में और ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं मैत्री मुनि महात्मा विदुर को कि हर कारण के पीछे जो परम कारण है, जो सर्व कारण कारणम है, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। और इस प्रकार जैसे विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है। जो वैकुंठ है वो क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है। और वहां से ही सारी मैनिफेस्टेशंस का ओरिजिन होता है। अभिव्यक्तियां जो भी हमें दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब क्या है कि वहां से ही, भगवान के धाम से ही उसका उद्गम होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण वो लोग धाम में वास करते हैं और उनके बाकी सब उनके विस्तार है। तो अगर हम श्री कृष्ण का ऑफिशियल रूप देखें तो वो महाविष्णु के रूप में आते हैं, मतलब पुरुषावतारों के रूपों में आते हैं और सारा कार्य संपादित करते हैं और करवाते हैं। तो जो महाविष्णु का जो धाम है, जो वैकुंठ है, वो क्या है? वो भी शाश्वत धाम है। और जहां से सारी जो अभिव्यक्तियां हैं, जो हमें दिखता है, दृष्टिगोचर होता है, उसका वहां से ही उद्गम होता है। ओरिजिन, सोर्स नहीं है। तात्पर्य, महाविष्णु जो कि कारण अर्णव में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महातत्व में क्षण भर के लिए भी प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वंश हैं और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थाई है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत विष्णु लोक में नित्य वास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त
महात्मनः शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर् गोविन्दः सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है, जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज हमारा ये हरे के साथ 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी यहाँ कंप्लीट होता है। समापन। हम थोड़ा सा जी एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण के ही जो विस्तार हैं वो मतलब सारे विस्तार हैं। कृष्ण ही सबके आदि स्रोत हैं, आदि कारण हैं, जितने भी विस्तार हैं। और जो ये पुरुषावतार हैं मेनली, वो क्या कार्य करते हैं, वो इस ब्रह्मांड का मतलब सारे ब्रह्मांडों का वो महाविष्णु से ये सारे ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकलते हैं जब वो श्वास छोड़ते हैं, और सारे ही ब्रह्मांड कारण अर्णव सागर में तैरते रहते हैं। और फिर महाविष्णु का विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है उतने ही विस्तार होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के, जो कि हर एक ब्रह्मांड में विस्तृत होकर प्रवेश करते हैं। और फिर इनके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु से विस्तार होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु का, जो प्राणी मात्र के, जो जीव मात्र के हृदय में, सबके हृदयों में जाकर वास करते हैं और ब्रह्मांड के हर कण में भी उनका वास होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांडों को भगवान उत्पन्न करते हैं भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए, महातत्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं। क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं से मतलब क्या है कि भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं ना। तो क्या होता है महातत्व, महातत्व में जब प्रधान, आपने ये दो टर्म्स सुने हैं पहले कि प्रधान क्या होता है। प्रधान वो पिंड होता है जिसमें जब प्रलय के बाद सारे चीजों को इकट्ठा किया जाता है, जीवों से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि उनके सूक्ष्म शरीर, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, स्वभाव, प्रकृति के 3 गुण और पंच तत्व। क्योंकि जब आंशिक प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जो प्रलय होती है वो पूर्ण प्रलय नहीं कहलाती, वो आंशिक प्रलय कहलाती है, या उसको एक और वर्ड से डिनोट किया जाता है, नैमित्तिक प्रलय। तो ये जो नैमित्तिक प्रलय होती है, इसमें क्या होता है कि ब्रह्मांड रहता है, ब्रह्मांड के अंदर ग्रह नक्षत्र रहते हैं, सब रहते हैं, अपने अपने वो 14 लोक रहते हैं। लेकिन जो जीव हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, या जिनको ऊपर प्रमोशन होना होता है ऊपर के 3 लोकों में, या डायरेक्टली भगवान के आध्यात्मिक धाम में होना होता है, वो लोग चले जाते हैं। और बाकी के जो है उनके सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में, और जो है उनकी इच्छाएं, उनका स्वभाव, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, तन्मात्राएं, ये सारी चीज इकट्ठे होके प्रधान में एक, आप समझ लीजिए जैसे बर्फ का गोला एकदम ठंडा है ना, वो भगवान के शरीर में भगवान के साथ ही शयन करता है जितनी देर तक ब्रह्मा जी की रात्रि चलती है। और जब फिर से
जब ब्रह्मा जी की भोर होती है या सुबह होने वाली होती है, तो भगवान इसको अपने शरीर से निकाल कर क्या करते हैं, इस पे दृष्टिपात करते हैं, इस पर काल का प्रभाव डालते हैं और क्या करते हैं, इसको क्रियाशील बनाते हैं। पहले ये क्या था, फ्रोजन एकदम जैसे जमा हुआ पिंड था। जब भगवान का दृष्टिपात होता है तो ये क्रियाशील बनने लगता है, यानी कि पंच तत्व जो होते हैं, पंच महाभूत जो होते हैं, वो एजिटेट होते हैं, मतलब उसमें क्रिया होने लगती है और फिर से ये सारा निकाल कर। ये है जीवन है, प्रकृति है, इसका फिर से सृजन होता है एक बार फिर से, और महातत्व से आगे प्रकृति का निर्माण होता है। तो इस तरह से भगवान का जो दृष्टिपात है वो कार्य करता है और भगवान श्री कृष्ण के ही सारे आगे स्वांश हैं जो आगे कार्य करते हैं। और भगवान का जो आदि रूप है वो हम जानते हैं कि वो गोविंद स्वरूप है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आई गेस ये सभी को हरे क्लियर। कृष्ण माता जी, भगवान का आदि स्वरूप जो है गोविंद स्वरूप है। जी और ये भी भगवान विष्णु भी उनके पूर्ण विस्तार हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थाई कहा गया है। तो ये भगवान विष्णु के लिए ये प्राकट्य अस्थाई क्यों है? अस्थाई इसलिए है कि ये मतलब तभी आते हैं जब यहाँ पर सृजन का कार्य होता है ना। माता जी, ऑफिशियल तो सारा काम हमेशा के लिए ही भगवान विष्णु ही करते हैं ना, यस। सृजन के अलावा भी। जी जी फिर जी। भी जो है अस्थाई क्यों है? सिर्फ इसलिए थोड़ी भौतिक आते हैं कि जगत में है व्यक्ति ना, का सृजन करते हैं। भौतिक जगत में लिखा है ना प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में थोड़ी ना लिखा अच्छा। है ना। भौतिक जगत हाँ। में जैसे उन्होंने दृष्टिपात किया, वो ये इसमें कहते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में आके प्रवेश किए, फिर वो चले भी जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे शरीरों में, हृदय में प्रवेश करते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। तो स्थायी नहीं है ना यहाँ। अच्छा, हालांकि स्थाई भी इनका भी धाम तो है ना, वैकुंठ धाम, प्रभु जी भौतिक भौतिक जगत जगत में। में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थाई है। भौतिक जगत लिखा है यहाँ पर, देखिए, हाँ, अच्छा अच्छा, है ना। ठीक है माता जी। ये देखिए, हाँ बाकी तो भगवान तो स्थाई हैं, भगवान नहीं स्थाई होंगे तो फिर कौन स्थाई होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो वो हाँ, ठीक भौतिक है, हरे कृष्ण। भौतिक जगत में जब आते, जैसे ब्रह्मांड में प्रवेश किए या हमारे हृदयों में प्रवेश किए। हमारा शरीर कैसा है, भौतिक शरीर है ना, तो उसमें हमेशा हाँ तो रह नहीं सकते। जब ये शरीर हाँ ही नहीं रहेगा, है ना, तो शरीर नष्ट, हाँ तो वो अस्थाई हुए ना। हाँ, अस्थाई हुए, ठीक है। इनका भौतिक प्राकृत जगत के लिए अस्थाई। अस्थाई हुआ हाँ। भौतिक जगत। ठीक है, और माता जी, ये तो हमें पता ही है कि भगवान कृष्ण के ही वो स्वांश हैं, उनसे अभिन्न है। हाँ, हरे अब कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, हम भगवान विष्णु के जो अस्थाई फॉर्म है उसको क्या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम भौतिक जगत में अपना जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो चाहे सुबह से लेकर शाम तक करें, लेकिन रात्रि में हमारा ऑफिशियल वर्क नहीं होता है। तो एक तरीके से हमारा भी ऑफिशियल जो वो अस्थाई ही है। तो उसी तरीके से जी, भगवान विष्णु भी जब काम करते हैं तो वो ऑफिशियल फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर रात में वो अपने भगवान कृष्ण के फॉर्म में आ जाते हैं। हाँ। तो इस तरीके से क्योंकि उनका देखो अस्थाई माता जी, फॉर्म हो हम गया। ये देखें ना, जैसे कारण सागर में जो जी भगवान रहते हैं, है जी। ना, वो तो स्थायी रूप से ही रहते हैं, क्योंकि वो तो हाँ हाँ। आध्यात्मिक जगत में है। ठीक है, जी लेकिन यहाँ बस उनकी बात हो रही है गर्भोदक्षाई विष्णु की और क्षीरोदक्षाई विष्णु की, क्योंकि वो ही जी। भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भौतिक जगत का विखंडन या प्रलय आती है, वहां से वो आ जाते हैं, जी जी माता जी। है ना।
जी क्योंकि माता जी। कारण सागर में तो हरे भगवान कृष्ण। हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। हाँ माता जी जी, जी जी। तो इसका मतलब कारण सागर में स्थायी कहलाएंगे वो, लेकिन जो प्राकट्य भौतिक जगत में क्षीरो दक्षाई और जो है गर्भो दक्षाई के विषय में है वह अस्थाई है। माता जी यही मतलब हुआ। यस प्रभु जी। माता जी एक क्वेश्चन और, भगवान विष्णु के रोम छिद्रों में संकर्षण के बीज मौजूद रहते हैं जिनसे एक अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति में जब ब्रह्मांड बनते हैं तो नो डाउट इनकी श्वास के साथ ही होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड जो निकलते हैं वो तो इनके रोम छिद्र से ही निकलेंगे ना, सांस से तो निकलेंगे नहीं। हाँ, रोम जब मौजूद, से निकलते हैं। हाँ, श्वास तो इसलिए आ गया है क्योंकि उनकी श्वास इतनी लंबी होती है तो उसी में सब कुछ हो जाता है, निकलेंगे तो रोम छिद्रों से ही वो, है माता जी। जी बिल्कुल। वो हाँ देखिए, जैसे इनहेल और एक्सलेशन का प्रोसेस होता है, जब वो इनहेल हाँ करते हैं हाँ तो सारे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों में फिर से आके समा जाते हैं, और जब वो एक्सहेल करते हैं तो ये सारे हाँ ब्रह्मांड हाँ रोम छिद्रों से हाँ ही। माता जी, हाँ माता जी। वैसे और वो सारे भगवान है ब्रह्मांड, प्रभु जी, भगवान कहीं से भी कैसे भी हो सकता है, नाक से भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब इसको हम ऐसे अलग से वो नहीं कर सकते ना, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हाँ भगवान हाँ वैसे हो सकते हैं, लेकिन भगवान है, वो माता जी कुछ भी स्थिति कर जो सकते। जो है उनकी। हाँ, और माता जी एक चीज और है जो आपने बताई तो कई बार है, तो ये जो सारे ब्रह्मांड हैं बॉल की तरह आधे स्विम करते हैं, तो कारणों दक्षाई सागर में ही करते हैं कि गर्भोदक्षाई में करते हैं? क्योंकि कारणों दक्षाई तो आध्यात्मिक युग में है, ये थोड़ा क्या प्रभु आपने जी? बताया तो। ये सारे ब्रह्मांड जो हैं जो भगवान हम्म, विष्णु से कारणों दक्षाई से निकले, हाँ तो वो तैरते रहते हैं सागर में। कारणों दक्षाई सागर तो आध्यात्मिक युग में है, तो हाँ ये जी। कारणों दक्षाई में करते हैं कि गर्भो दक्षाई सागर में करते हैं स्विम? देखिए, जो ब्रह्मांड है वो अ, देखिए, हम अगर ज्योमेट्री अपने यहाँ अपनी बुद्धि के हिसाब से करेंगे ना प्रभु जी, तो हमें नहीं समझ आने वाला है। देखिए, हाँ माता जी। सागर तो आध्यात्मिक जगत में ही है, लेकिन जो ये ब्रह्मांड है ये भगवान की जो आ, पाद विभूति होती है उसमें आते हैं, है ना। और जो बाकी जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति है। जो ये ब्रह्मांड बनते हैं ये सारे भौतिक जगत में आते हैं, ये सारे भौतिक है, क्योंकि कारण सागर, ठीक है, कारण सागर में वो तैर रहे हैं, लेकिन कारण सागर और हर ब्रह्मांड के बीच में भी एक वो लाइनिंग रहती है प्रभु जी। हाँ माता माता जी लाइन लगती है, लेकिन कारण सागर तो उस लाइन से ऊपर हुआ ना फिर, हाँ विरजा नदी से। जी। तो ये थोड़ा इसलिए कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, तो इसलिए मैं आपसे हाँ पूछा। नहीं, बाकी ये यही है कि कारण सागर में तैरते जरूर है सारे ब्रह्मांड, लेकिन क्या है कि ब्रह्मांड और उस सागर में ना एक डिफरेंशिएशन रहता है, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड के आगे 7 परतें हैं ना, हर ब्रह्मांड के हाँ आगे। हाँ हाँ ठीक, माता जी हैं। ये उसको उस कारण सागर से अलग भी करती हाँ वो अलग हैं इनसे है। परतें, यस। वो परतें इसको अलग कर देती हैं इन ब्रह्मांडों को। हाँ जी। तब भी माता जी विरजा नदी के तो उस पार ही हुए ब्रह्मांड, तो फिर हाँ हाँ परतों को चाहे सेपरेट भी कर दें तो परतें भी तो माता जी विरजा नदी या जिसको वो कारण सागर एक ही बात है बोलते हैं, उसके पार ही तो है सातों भगवान के हाँ जो जी बिल्कुल। बोलिए है। यस। अच्छा माता जी एक और कंफ्यूजन था, ठीक है माता जी, वो कारण सागर ही कहलाएंगे चाहे जिस भी तरह से हो। और एक माता जी कंफ्यूजन था, कल का बहुत ही अच्छा था, तो उसमें सारा कंक्लूजन समझ में आ गया हमें ब्रह्मांड का जो था। जी लेकिन एक थोड़ा माइंड में ये बना हुआ है कि जिस तरह से एक अलग अलग ब्रह्मांड 8 लेयर्स में, जिसमें 5 भौतिक हैं और कुल मिला के 24 दिन के अवयव हो जाते हैं, हाँ जी। तो उन लेयर से जो है घिरे हुए हैं, और सारे के सारे जो है ये ब्रह्मांड जो है न्यूक्लियस की तरह है, चारों तरफ लेयर्स हैं।
जी तो अनेक सारे ब्रह्मांड मिलके परमाणुओं के पुंज की तरह है। ये भी बात सही है, यहाँ तक भी समझ में आ गया, पूरा यही है एक्चुअल। तो एक कंफ्यूजन ये है कि एक जगह वर्डिंग्स ऐसे हैं कि ये तो हुआ इंडिविजुअल ब्रह्मांड सारे, जो कि परमाणुओं के पुंज की तरह एक साथ मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे ये परमाणुओं के पुंज भी क्या अलग से 8 लेयर्स से घिरे हुए हैं क्या, कि नहीं? प्रभु जी, एक ब्रह्मांड सारी 7 लेयर से घिरा हुआ है। हाँ, हर हर एक, हर लेकिन एक। सारे के सारे मिलके, हाँ हर सारे के सारे मिलके नहीं, क्योंकि एक जगह ये लिखा हुआ है कि इनसे ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो हाँ। वो हालांकि ये तो नहीं लिखा है कि सारे कंबाइंड हैं जो आपने भेजे हैं ना, तो सारे 6-7, जी जी। उन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि सारे ब्रह्मांडों के ऊपर भी एक 5 या 8 कवर हैं, लेकिन इन ब्रह्मांड के ऊपर आध्यात्मिक युग है, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं, क्या माता जी, सारे मैं समझ गया। ब्रह्मांडों के ऊपर ये कवरिंग्स हैं प्रभु जी, 7 हाँ, लेयर कोई नहीं है कवरिंग उनके ऊपर, ठीक है। सभी के ऊपर है। हाँ मतलब सभी के ऊपर अलग अलग है, वो जी एक साथ नहीं है कहीं। जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। तो अगर हम ये चैप्टर का एक निष्कर्ष देखें, है ना, कंक्लूजन देखें कि ये चैप्टर में हमने शुरू किया था किससे, परमाणु काल से, है ना, परमाणु काल क्या चीज होती है। तो परमाणु, हाँ माता जी। तो ये सबसे छोटी इकाई है ना, हाँ तो हम आगे और विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ परमाणु एक जो अविभाज्य ऐसी चीज है, इकाई है, हाँ हाँ, जिससे आगे हम और डिसइंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने कर्णव ऋषि ने बताया है कि जो एक परमाणु को जितने समय में सूर्य पार कर लेता है, उस काल को परमाणु काल कहा जाता है। और इसी को उन्होंने आगे और एक्स्ट्रापोलेट किया और आगे बढ़ाया अपने कैलकुलेशंस के जरिए, और उन्होंने बताया कि जब से इस सृष्टि का सृजन हुआ, फिर पालन करते हैं भगवान वो अवधि, और जब तक प्रलय नहीं हो जाता, मतलब कि सृजन से लेके प्रलय तक के काल को उन्होंने क्या बताया, महान काल बताया या महाकाल बताया। और ये जो काल है, भगवान के ही निर्देशन में सारा कार्य करता है। और भौतिक जगत में जो काल है, वो कंट्रोलर के फॉर्म में है। कोई भी काल का पार नहीं पा सकता, चाहे वो कितना ही उच्च कोटि का जीव क्यों ना हो, है ना। उसको काल का हाँ ग्रास बनना ही होता है ना। और काल पूरी तरह से भौतिक जगत में कंट्रोल करता है। जैसे कि चाणक्य पंडित ने भी कहा कि चाहे आप जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं या कुछ भी कोई संपत्ति भी दे दें, लेकिन आप बीते हुए एक क्षण को कभी भी वापस नहीं ला सकते। काल कभी भी मतलब पीछे नहीं चलता, है ना। फिर इससे हमें हाँ पता माता जी। चला कि काल हमेशा आगे की ओर चलता है, हमेशा आगे की ओर चलता है। लेकिन हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम देखते हैं कि जैसे हाँ, एक दिन में क्या होता है कि सूर्योदय से लेकर फिर अगले सूर्योदय तक जब हम अगर घड़ी को देखते हैं, तो उसमें हम गणना करते हैं 12 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे से, ऐसे। तो वो फिर से टाइम वही रिपीट होता है, क्योंकि हमारे पास कितने घंटे, 24 घंटे। 24 के बाद दोबारा एक आएगा, या सप्ताह की गणना करते हैं। तो जैसे ये रविवार से लेके शनिवार तक, शनिवार के बाद फिर रविवार आता है। ऐसे ही हमारे जो महीने होते हैं, चैत्र मास से शुरू होता है और फागुन तक जाता है, फागुन के बाद फिर से क्या आता है, चैत्र मास आता है। ऐसा नहीं है कि महीने मतलब असंख्य हैं, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे आगे, या डेट्स हैं। प्रतिपदा के बाद फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करके 15 तक जाते हैं। हर 15 दिन के बाद
एक बार अमावस आती है और दूसरे 15 दिन के बाद फिर पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा से लेके अमावस तक का एक पीरियड को एक महीना कहते हैं। फिर पूर्णिमा के बाद फिर से क्या होता है, फिर अमावस आती है, फिर पूर्णिमा आती है। तो इस तरह से ये बार बार जो है, जो काल को हम कह सकते हैं कि ये लीनियर नहीं है, मतलब एक दिशा में नहीं चल रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कैसा है, साइक्लिक है, चक्र की तरह से, काल चक्र है ना। काल को आपने सुना होगा कि काल चक्र होता है। तो ये मतलब साइक्लिक, एक साइकिल की तरह से चल रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज जो दूसरा हम देख सकते हैं, अभी वैसे मैं इसको और डिटेल में मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई तो इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ। और फिर हमने इसमें किया कि जैसे खिड़की से जो एक मतलब धूप की किरण आती है, उसमें हमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। वो जो पार्टिकल्स दिखते हैं वो सबसे छोटी इकाई है जो हमें अपनी आंखों से दिखती है। परमाणु हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। जब ये परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उसे कहते हैं द्विगुण परमाणु। और ये ऐसे द्विगुण परमाणु जब तीन तीन द्विगुण परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, त्रस रेणु बनाते हैं। यानी कि 6 अणुओं का एक समूह को क्या कहते हैं, त्रस रेणु, है ना। और फिर इसके आगे हमने और क्या किया था कि ये जो काल है, काल काल की गणना जैसे सौर मंडल में सारे ग्रह नक्षत्र हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के जरिए सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन सूर्य जैसे हमारे ये हमें पढ़ाया जाता है ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, कि सूर्य जो है स्टेशनरी है, सूर्य फिक्स है एक जगह, वो मूवमेंट नहीं करता। लेकिन हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो वेद हैं, वो क्या बताते हैं, वो स्पष्ट ये बताते हैं कि सूर्य में भी मूवमेंट है, सूर्य भी चलता है। और जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं वो भी उसके चारों तरफ से घूमते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो इस तरह से हमने काल के बारे में काफी कुछ देखा और बहुत सारे हमने इकाइयां भी पढ़ी, जैसे निमेष, लव, और बहुत सारी हैं। वो एक पूरी टेबल है, वो आप देख सकते हो, श्लोक में वो दिया हुआ है। और अगर हम ऐसे देखें, काल 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 का ग्रास हम सभी है। काल वो मगर रूपी हम देख सकते हैं कि जिसके मुख में सारे ही लोग हैं। कोई अभी किसी का सिर्फ मुंह गया है, किसी के पैर बस बाहर लटक रहे हैं, किसी का धड़ अंदर जा चुका है। तो ये इस तरह से है। लेकिन जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु का समय भी निश्चित हो जाता है। तो जैसे मतलब कि क्या जो जन्म ले रहा है, यानी कि मृत्यु ही जन्म ले रही है, क्योंकि जीवन तो तिल तिल करके खत्म होता जा रहा है। जैसे हमारी एक श्वास हम लेते हैं, मतलब हर श्वास के साथ हमारा जीवन जो है उसका क्षय हो रहा है। और हम लगातार काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। और मृत्यु जो है काल के रूप में आती है। काल, भगवान क्या कहते हैं, कालोऽस्मि, कि मैं ही काल हूँ, या मैं काल का ही एक काल मेरा ही एक रूप है। तो जो काल है, भगवान अपने आप को काल क्यों कहते हैं, क्योंकि काल हमेशा चलता रहता है। जब प्रलय भी हो जाती है, जब पूर्ण प्रलय भी हो जाती है, तब भी काल रहता है। तो वो भगवान इसीलिए अपने को काल से वो डिनोट करते हैं। और अगर हम देखें कि जैसे काल किस तरह से प्रभाव डालता है, ये इतना सूक्ष्म होता है कि हम देख भी नहीं पाते। जैसे हमारे नाखून बढ़ते, हमारे बाल बढ़ते, हम क्या उसको देख पा रहे हैं कि हाँ अब ये बढ़ रहा है, अब ये बढ़ रहा है? नहीं देख पाते। हमें हमारे मतलब वो देखने में हमें मतलब ऐसे पता ही नहीं चलता, और वो बढ़ जाते, नाखून बढ़ जाते हैं,
बाल बढ़ जाते हैं। समय के साथ साथ जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उस पे भी विकार आने लगते हैं, शरीर के अंगों में विकार आने लगते हैं। और आप ऐसे समझ सकते हो काल के प्रभाव को। मान लीजिए आपने किसी को आज से 20 साल पहले देखा, 10 साल पहले देखा, 50 साल पहले देखा, है ना, और वो आपको अब करंट में मतलब दिखाई देता है, आता है, आपसे मिलता है, तो आप कहते हैं अरे तो मेरे को तो आप वैसे ही याद हो, है ना। और मतलब काल का प्रभाव ऐसा होता है कि आपको लगता है अरे कुछ ही क्षण भर पहले की तो बात है कि जब आप जैसे कोई बच्चा होता है, कहते अरे तुम इतने बड़े हो गए, और मेरे को तो तुम वो वाले याद हो कि जब तुम इतने से थे। तो काल अपना प्रभाव दिखाता है और हम उसको समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ जो मेजर टेक अवे है, हम यहाँ से क्या ग्रहण कर सकते हैं कि ये काल तो चलता ही रहेगा, और हमारे पास जो अवधि है वो एक निश्चित अवधि है, और हमें इस अवधि का लाभ उठाना है। क्यों? क्योंकि हमें जो टिकट मिला है ना, वो टिकट और किसी योनि में नहीं मिलता है। ये टिकट हमें सीधा भगवत धाम भी ले जा सकता है, और हमें इस काल का प्रयोग करना है कि हम इस तरह से सदुपयोग करना है कि हम इस टिकट को व्यर्थ ना जाने दें, इस टिकट को मतलब इसको पूरा इनकैश कराएं, और इसी लाइफ टाइम में प्रयासरत रहें कि हमें भगवत धाम को जाना है। और जैसे जब जन्म होता है, जन्म के समय हमें वो संपत्ति दी जा रही है कि आपको ये संपत्ति दी गई है, और वो संपत्ति क्या है? काल है ना। और वो ही काल का हमें सदुपयोग कर कर जाना है भगवत धाम। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस में, टेक्निकल चीजों में इतना अंदर घुसने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये ना समझे कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा, बहुत टेक्निकल है, साइंटिफिक है, चीजें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या टाइम स्पेस हम कैसे समझें, या परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम कैसे समझें, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है। बस यहाँ ये समझाने का मतलब यही है, यहाँ उल्लेख करने का मतलब यही है कि हमें काल की महत्ता को समझना है, क्योंकि भौतिक जगत में काल का बहुत महत्व है ना। धन से भी, संपत्ति से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो काल है। तो अगर हम इस समय को, काल को अच्छे से सदुपयोग करें, और भगवान के चिंतन में रत रहे, और हमेशा मतलब कृष्ण भावनामृत का पालन करें, और जो हमें प्रभुपाद जी ने निर्देश दिए हैं उसका पालन करें, तो हम इस काल को भी ओवरकम करके भगवत धाम को प्रस्थान कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत डुएबल है, कर सकते हैं हम। तो हमें इसका ध्यान रखना है। इस चैप्टर से बस यही है कि अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि काल भगवान का दास है, भगवान के निर्देशन में ही कार्य करता है, और भौतिक जगत में है, तो हमें इस काल का रिस्पेक्ट करना है, और काल का सदुपयोग करके भगवत धाम को निकल जाना है। बस इतना ये महत्वपूर्ण, ठीक है ना। बाकी इसका एक मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, आज कंप्लीट नहीं हुआ, कल मैं जरूर से दिखा, ठीक है। तो आप माता जी, कोई हरे प्रश्न कृष्ण, तो एक तो काल के बारे में पूछना है, जी। और दूसरा ये है माता जी, ये जो पृथ्वी और जो इसके आवरण हैं, जी। जैसे आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक जगत में ये हम्म। साकार रूप में होते हैं, तो क्या पृथ्वी और उसके आवरण साकार रूप में थे या हैं? आवरण का साकार रूप मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी। जैसे वही क्या कहते हैं,
आवरण क्या है, क्या कहते हैं, पृथ्वी नहीं, मतलब सारा का सारा जो है ब्रह्मांड जो है, आवरण जैसे पहले धरती, और फिर उसके बाद देखिए पृथ्वी, एक और मिनट उसके प्रभु, बाद फिर पहले वायु, क्लियर जल। कर लेते हैं, एक चीज क्लियर कर लेते हैं। देखिए पंच तत्व क्या है? पंच तत्व ये अलग अलग तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है। अब ये जो तत्व है ये रॉ मटेरियल्स है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारे आपके सबके शरीर बने हुए हैं। सब में ये पंच महातत्व है। हमारे शरीर में भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है। आप इसको उससे कंफ्यूज मत करिए, हो जाइए कि पृथ्वी एक ग्रह है हाँ माता जी, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी हाँ एक एलिमेंट है प्रभु जी, जो हर चीज उस एलिमेंट से बना हुआ है, पृथ्वी से भी, जल से भी, वायु से भी, आकाश से भी। आप ये नहीं हाँ, सभी देख एलिमेंट। रहे, ये पार्ट नहीं देख रहे, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पृथ्वी को हाँ, आप एक नहीं माता केवल जी। प्लैनेट ना समझिए। प्लैनेट तो हम्म। है ही, लेकिन वो प्लैनेट भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। लेकिन पृथ्वी अपने आप में तत्व भी है, जैसे रॉ मटेरियल्स हाँ, तत्व है। भगवान ने बनाए, हाँ है ना। उन्होंने 5 रॉ मटेरियल्स बनाए। अब जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट आती है, मिट्टी आती है, जो सैंड होती है वो आती है, और उसको उसका कंपोजिशन, उसका इकट्ठा कॉम्बिनेशन होके फिर वो आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल से। हाँ हाँ। ठीक है। तो आवरण जो है वो इन्हीं रॉ मटेरियल्स के हैं प्रभु जी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है माता जी। हाँ ठीक माता है जी, ना ठीक है। जी। और बोलिए, और कोई प्रश्न था शायद आपका दूसरा? हरे कृष्णा। माता जी, जिस दिन जन्म होता है हाँ उसी दिन मृत्यु डिसाइड होती है, क्या ये बात सही है, या ये बात सही है कि जन्म के दिन ही जो है जीव मृत्यु की तरफ बढ़ता है, हाँ, इसलिए जीव कहा जा मृत्यु सकता की है, तरफ बढ़ता है जन्म के साथ ही। इसलिए कहा जा सकता है कि मृत्यु डिसाइड हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, जब मृत्यु डिसाइड हो जाती है पहले, तो फिर अकाल मृत्यु जो होती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, हम्म। तब ये कैसे होगा? हाँ, अकाल मृत्यु, देखिए मृत्यु तो डिसाइड हो जाती है, किसकी कैसे होनी है एक्चुअली वो भी डिसाइड रहता है। हाँ, लेकिन जो लोग सुसाइड कर लेते हैं तो वो एक तरह से भगवान का ये जो दिया हुआ गिफ्ट है कि हम इस मानव शरीर से जा सकते हैं, भगवत धाम को जा सकते हैं। तो वहां पर वो मनुष्य क्या करता है, वो अवमानना कर देता है एक तरह से भगवान की, तो फिर उसको आगे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ठीक है ना। ठीक ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। यस। यस, एनीबडी एल्स? माता जी, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन इसलिए था हाँ ये कि क्या ये साकार रूप में है, क्योंकि ये जो गोलोक चार्ट है ना, हाँ उसमें एक जगह लिखा हुआ है बृहत भागवतामृत में जी। कि सर्वप्रथम मैंने पृथ्वी के आवरण में प्रवेश किया, वहां मैंने देखा तो उस आवरण तथा वहां के ऐश्वर्य की पृथ्वी देवी महान वराह के रूप में भगवान का पूजन कर रही थी। ये तो रहा पृथ्वी का। हाँ उन देखिए, आवरणों को ये धारण किए अब हुए जो जल, अग्नि, जितने वायु, ग्रह हैं, जितने ग्रह हैं, पृथ्वी है, ये बृहस्पति है, ये शुक्र है, मंगल है, शनि है, ये सब ग्रह तो हैं ही, अपने आप में पर्सोनिफिकेशन भी हैं, है ना, हाँ अपने आप में एक व्यक्तित्व भी है। तो पृथ्वी देवी का विवाह जो है वाराह भगवान से हुआ है, वो पत्नी है वाराह भगवान की, ठीक है ना। तो और ऐसे ही बृहस्पति हैं, वो देवगुरु हैं, शनि हैं वो न्यायाधीश हैं, है ना। इसी तरह से शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु की उपाधि उनको मिली। सूर्य है, चंद्र है, इस तरह से ये सब अपने आप में एक व्यक्तित्व है। अब जैसे सूर्य है,
सूर्य अपने आप में एक व्यक्तित्व है, चंद्रमा एक व्यक्तित्व है, ठीक है। हाँ तो माता जी, इसलिए इसी जैसे तरह से माता जी आवरणों के बारे में भी लिखा था। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, क्रमशः मत्स्य, सूर्य, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण तथा वासुदेव नामक भगवान की मूर्तियों का पूजन करते देखा। यस, ये जो है, हाँ ये हाँ देखिए ये एक बार इसमें जो है। शायद मैंने आपको दिखाया था वो एक पिक्चर, कि जो वासुदेव हैं वो हमारी आत्मा के द्योतक है ना, और जो संकर्षण है वो हमारी अहंकार के द्योतक है। इस तरह से अनिरुद्ध हमारे मन के द्योतक है, और जो प्रद्युम्न है वो हमारे अंदर जो काम है उसके द्योतक है। इस तरह से होता है, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। हाँ माता जी ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। यस, एनीबडी एल्स, कोई और? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। माता जी मेरा सवाल कल का जो चार्ट जो दिए थे उससे मिल गया है हाँ जी। कि माता जी महाभूत तो क्लियर है, ज्ञानेंद्रिय भी क्लियर है, कर्मेंद्रिय भी क्लियर है, तन मात्राएं थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? तन मात्राएं है क्या? हाँ जी, जैसे हम कहते हैं जी गंध, स्पर्श, अब आंख क्या देखती है ना, आंख क्या देखती है? रूप देखती है ना। नाक क्या जी सूंघती, माता जी। वो गंध सूंघती है। कान क्या सुनते हैं? वो ध्वनि सुनते हैं। तो जो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो चीज में, जिस विषय में आसक्त है, लिप्त है, उनको तन्मात्राएं कहते हैं। जी माता जी, तो लेकिन ये जो टंग है और हाँ जी, टंग है जिह्वा और रस, नाक है, ये दोनों जिह्वा रस दोनों के लेती तो है। टेस्ट स्वाद हाँ, स्वाद दोनों में है माता जी, टंग और नाक नोज में दोनों में है। नोज में स्वाद कैसे है प्रभु गंध जी? अलग होता है। नोज में तो गंध नोज है से ना, भी हाँ, गंध। अच्छा। नोज गंध लेती है। जी ठीक है माता प्रभु जी। जी। और ये माता जी जैसे कर्म इंद्रिया है माता जी, हम्म तो कर्म इंद्रिया में पांव हाथ जैसे है उस तरह से मुंह भी तो हो सकता है ना? मुंह से भी तो कर्म करते हैं माता जी। मुंह से भी कर्म करते हैं, वाणी, वो जिह्वा से आ गया ना। हाँ नहीं, स्पीच सही है माता जी, उसमें स्पीच है, हम्म लेकिन स्पीच के अलावा हम खाना भी तो खाते हैं माता जी, वो भी तो एक कर्म है। जैसे एनस है, हाँ जी। उस तरह से मुंह भी तो, हाँ, माउथ भी तो हो सकता है। वो जिह्वा आ गई ना प्रभु उसमें। उसमें जीवा नहीं है माता जी, कर्म इंद्रिय में। एक्चुअली कर्म इंद्रियों में यही है कि देखिए जिह्वा वाला पार्ट हमारा उसमें आ गया ना, सेंसरी ऑर्गन्स में। हाँ वो आ यानी गया, कर्म इंद्रिय में भी तो होना चाहिए ना माता जी। जो हम भोजन ले रहे हैं, ये कह रहे हैं हम। हाँ भोजन ले रहे हैं ये, जी माता जी। जैसे उसमें भी उसमें गीता में बताया है भगवान कृष्ण ने कि हम भोजन करते हैं, वो भी एक कर्म है, हाँ, अर्जुन को वो एक बता रहे हैं कर्म भगवान है। ने। लेकिन ये जो भोजन तो हम ले रहे हैं ना, हाँ इसको ज्ञान में इसलिए रखा गया है कि जो भी हम ले रहे हैं हमें इससे ये पता चलता है कि भोजन कैसा है हाँ हाँ, है टेस्ट ना। पता चलता है वो। तो वो कर्म के हिसाब से तो कर्म है, अगर हम उसे ऐसे क्लासिफाई करें। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो वो हमने उसमें ऑलरेडी उसे डील कर लिया है ज्ञान इंद्रियों में, तो अलग से मूल मुख लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब वो कर्म इंद्रिय में नहीं आएगा माता जी। हाँ, मतलब क्योंकि वो उससे ऑलरेडी मतलब हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, कि हम कैसा ज्ञान भोजन इंद्रिय में ले रहे हैं। ऑलरेडी कवर है। हाँ, वो ऑलरेडी उसमें कवर। ज्ञान इंद्रिय में ऑलरेडी कवर है, हाँ। तो कर्म इंद्रिय में। अच्छा माता जी, लास्ट वाला थोड़ा सा है कि मन बुद्धि अहंकार जो है, हम्म ये मन बुद्धि अहंकार ये बाकी सब इंद्रियों से किस तरह से अलग अलग टाइप के हैं? क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है, बाकी जी सब तो जी। हार्डवेयर है। हम्म मन बुद्धि अहंकार का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना माता जी प्लीज।
ये सूक्ष्म शरीर है प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार, और इसी में सारा हमारे मेमोरी स्टोर होती है, ये हमारा स्वभाव स्टोर। एलिमेंट में इसका रहना जरूरी है क्या माता जी? किस में रहना जरूरी है? एलिमेंट जो तत्व है, तत्व में, क्योंकि ये तो तत्व है नहीं, ये तत्व मन नहीं बुद्धि है, अहंकार, ये सूक्ष्म ये है, तो ये सॉफ्टवेयर सूक्ष्म है। है। मन हमारा कोई अंग थोड़ी ना है, जी माता जी। है ना? ये अंग नहीं है, ये तो सूक्ष्म है प्रभु जी। एक्चुअली मन क्या करता है, मन जो होता है हमारा, वो स्वभाव हमारा स्टोर करता है, हमारे जो संस्कार है वो मन में स्टोर रहते हैं, और जब हमें अगला शरीर मिलता है तो फिर वो ही मन जनरेट करता है वो स्वभाव। जैसे अगर हमें पूर्व जन्म में किसी चीज से डर लगता था, या किसी चीज से जिससे हमारी मृत्यु हुई, तो वो फोबिया हमें अगले जीवन में भी नजर आता है उस चीज से, जी माता जी। है ना? तो ये जो मन बुद्धि जी अहंकार है, बुद्धि क्या है? बुद्धि भी जैसे हम कहते हैं कि जो हमने भक्ति किया, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, वो उस तरह से हमारी बुद्धि सात्विक या रजोगुनी या तामसी हो जाती है ना? तो ये सारी चीजें अहंकार, हमारे जो अहंकार है, जैसे पूर्व जन्मों से जो चला आ रहा है, वो भी आगे ट्रांसमिट होता है। तो ये चीजें सूक्ष्म हैं, और जब एक मनुष्य की या जीव की मृत्यु होती है, तो ये जो है मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा को कैरी करके ले जाते हैं, है ना? फिर वहां पर इसके ऊपर अगर यमराज के यहाँ जाना है तब तो यातना शरीर दिया जाता है, नहीं जाना है तो सीधे फिर अगर भगवत धाम जाना है तो हमें इस मन बुद्धि अहंकार से भी मुक्त होना होगा। स्थूल शरीर से तो मुक्त हो ही गए, सूक्ष्म से भी जब मुक्त होंगे तब आध्यात्मिक धाम जा पाएंगे। जी माता जी। जी जी माता जी, मैं मेरा सवाल ये था माता जी कि मन बुद्धि अहंकार जिस तरह से है, तो उसमें बाकी सब जैसे काम क्रोध विचार ये सब क्यों नहीं है? ये सब भी तो उसी के उसमें आ सकते हैं ना? प्रभु जी, ये जो काम क्रोध, ये तो जब कोई सिचुएशन डेवलप होती है तब आते हैं ना प्रभु। जी माता जी, मतलब ये स्वभाव। हमारे शरीर के अंग नहीं है, ये तो वो दोष हैं, अंग, हाँ हाँ। ये तो वो दोष हैं जो मानव जीवन के साथ मिलते हैं हमें, है ना? जी माता जी, लेकिन विचार तो हो मन सकता है बुद्धि ना माता जी, अहंकार विचार। तो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, ये तो वो दोष हैं जो आते हैं हमारे मतलब एक सिचुएशन अराइज होने पर। जी माता जी, अब विचार माता जी, विचार भी इसमें आएगा? विचार मन में स्टोर होते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ अभी वहीं रुके मत हुए हैं, मन ठहरे बुद्धि हुए हैं, अहंकार के और कुछ चले जा मन रहे हैं। बुद्धि अहंकार के बीच में। हाँ, तो विचार प्रभु जी, मन प्रोसेस करता है विचार को, जी, विचार। मतलब उसके अंदर में आ गए। हाँ, विचार कोई हमारा सूक्ष्म ठीक है माता शरीर जी, का क्लियर हो गया, हिस्सा नहीं, क्लियर हो गया माता जी। मन प्रोसेसर है जो विचार को प्रोसेस करता है। जी माता जी, क्लियर हो गया, ये उसके अंदर में आ गए, तीनों के अंदर में आ गए। यस। अच्छा माता जी, ये जो नीचे जो आवर यूनिवर्स करके है, एक वन यूनिवर्स करके जो दिया हुआ है हाँ 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 जी, डायग्राम, जो कल पिक्चर। इसमें माता जी बहुत सारे लोका का दिया हुआ है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा मतलब विजिबल नहीं, क्लियर नहीं है, वो थोड़ा बहुत 14 लोग छोटा हैं छोटा है। प्रभु जी, वो 14 लोग हैं। हाँ मतलब 14 लोग वाला तो फिर भी क्लियर है माता जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन जो बीच में से वन क्लियर यूनिवर्स नहीं है है। उसमें अलग अलग प्लेसेस दिखाए गए हैं, हम्म वो थोड़ा विजिबल नहीं है माता जी, बड़ा में होता ना।
देखिए वो तो स्टडी करने में इजी दिखाने रहता है। का यही मतलब है कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड ये है जिसकी चर्चा की जा रही है। जी मत जी, बहुत सारे देवी देवताओं को प्लेसेस दिखाए गए हैं ना, हाँ, तो विजिबल उसमें नहीं है, कौन सा क्या है, मतलब स्टडी करने के लिए कहाँ पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए, ये है वो एक ब्रह्मांड। अभी नजर आया क्या? हाँ ये तो फिर भी क्लियर है माता जी। ये हाँ, जो वन यूनिवर्स है, वन यूनिवर्स। ये वन यूनिवर्स ही है प्रभु जी। ये ये अच्छा, वन वन यूनिवर्स ही है यूनिवर्स जी। ही है। ठीक है, ये वही पिक्चर है वन यूनिवर्स वाली। और जो पीछे दिखाया गया है कि वो कारण सागर है। कारण सागर में जैसे अभी हमने चर्चा ये किया कि बॉल्स की तरह सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं और उन तैरते हुए ब्रह्मांड में जी, से एक ब्रह्मांड ये है। ये दिखाया गया है। कारण सागर तो क्लियर है माता जी, कारण सागर तो क्लियर है। तो यही तो दिखाया ये गया है प्रभु जी। और उसमें जो ये पीछे एक ब्रह्मांड लिखा है दिखाए गए हैं, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, ये भी दिख रहा है। इसमें माता जी, एक है जटा, जटा जगत की क्या है माता जी, वो क्लियर नहीं है। उसमें और चीजें जो देखिए वो बनी है कि दुर्गा देवी हैं और हाँ हाँ, वही माता जी, वही वाला बता रहा हूँ मैं, कि उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है कि कौन सा लोग कहाँ पे स्थित है। प्रभु जी एक्चुअली ये इतना सारा है ना। और जो इसमें हाँ हाँ ये कलर्ड लाइंस दिख रही है ना एक जगह, जब आप जूम करके देखेंगे तो वो हाँ, ब्रह्मांड का फिगर तो पता चल आवरण। रहा है माता जी, फिगर तो क्लियर पता चल रहा है। हाँ, अब लेकिन वही है कि ये इतना ज्यादा है कि इसको मैग्नीफाई करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। हाँ, जैसे माता जी दुर्गा देवी क्लियर पता चल रहा है, दुर्गा देवी जो लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है और ये सराउंडिंग में क्या लिखा हुआ है, ये विजिबल नहीं है, बस यही मेरे को डाउट था। सराउंडिंग में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वो विजिबल नहीं है माता जी, क्या है बता नहीं सकते। माता जी एक जमा दे स्टडी करने के लिए माता जी वो शिव पता होता। ठीक है, मैं सदा शिव ट्राई करती हूँ भगवान। प्रभु जी, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है कोई क्लियर पिक्चर। हाँ, बड़ा सा जिसमें विजिबल हो माता जी। हाँ जी। ओके माता जी, हरे कृष्ण माता जी, क्लियर हरे हो गई। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस। अभी ये प्रभु जी पूछ रहे थे तो बात आई ये इंद्रिय विषयों के बीच में, जी, जैसे काम क्रोध लोभ मोह। तो आपने बताया ये आते जाते रहते हैं। ये आते जाते तो रहते हैं, विचार परंतु आते शरीर। जाते रहते हैं। अच्छा, बेचारा। लेकिन माता जी जब उसकी ब्रह्मांड की जो है जो बनावट है, उसके 24 तत्वों में तो ये विचारों का भी मिलाएंगे तभी 24 होंगे। काम क्रोध क्या लोभ मत्सर्य नहीं। 11 इंद्रियां हो गई और 5 इंद्रिय विषय हो गए। हाँ, तो माता जी ये भी तो ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं ना, तभी तो 24 तत्व बनते हैं। 16 से हाँ 24 तत्व बनते हैं जी। इनको भी काउंटिंग में हर समय लेना पड़ेगा, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे ये आते जाते हो, चाहे वो विचार परमानेंट हो। 24 तत्व तभी बनेंगे जब इंद्रिय चलो, विषयों प्रभु जी को भी। विचार कहाँ से आ गए 24 तत्व में? माता जी देखिए, हम्म? 5 भौतिक, 3 सूक्ष्म, 8 हो गए। 11 कोटियां हो गई। 11 कोटियों में विविधता वाले हैं। इन 16 कोटियां हो गई। 16 में 11 इंद्रियां हो गई और 5 इंद्रिय विषय हो गए। तो सब मिला के 24 हुए ना। सब मिला के टोटल काउंट हुआ ना। हम्म। और डायग्राम में माता जी 23 ही है। प्रभु जी हाँ, 23, कहीं ये 24 है। हमारे कहीं पर 23 है, कहीं 24 भी है। ब्रह्मांड में जो सब जगह क्योंकि उसमें कई तत्व कई जगह मौजूद हैं, चित्त उनमें को इन भी पांचों का काउंट करते काउंटिंग हैं। को भी, इन पांचों काउंट को भी काउंट किया गया है, तभी किन 24 पांचों बैठे को? हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह इंद्रिय विषय है ना। हम्म। 11 और 5 16 ये हो गए, 8 पहले के हैं माता जी, तभी तो 24 होंगे ना।
मैं रिपीट करता हूँ, नहीं 8 तो जो है तत्व हैं, 5 भौतिक, 3 सूक्ष्म, 16 कोटियां हैं या विविधता। तो जब 16 मिलाएंगे तो इसमें तो 11 इंद्रियां डालनी ही पड़ेंगी और 5 इंद्रिय विषय जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह है। तो ये तो हमेशा तन्मात्राएं इंक्लूडेड भी तो है माता जी। तन्मात्राएं, अच्छा अच्छा, तन्मात्राएं हैं। हैं प्रभु जी। अच्छा, शरीर के इंद्रिय अंदर विषय में काम, क्रोध, लोभ थोड़ी ना डाला जाता है। नहीं डाला जाएगा, उसमें जो है तन्मात्राएं आएंगी 5, तब ये 24 होगा। हाँ ये माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करें, अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा। ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आई होप ये क्लियर है। कल हम एक बार और इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, और आप लोग आज पढ़ लीजिएगा। जो भी और प्रश्न होगा तो वो भी कल हम ले लेंगे, है ना, डिस्कशन हो जाएगा। और फिर परसों से फिर हम लोग 12वां अध्याय शुरू करते हैं। अगर कल हो गया टाइम से तो कल ही शुरू कर सकते हैं, देख लेंगे जैसा भी होगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, कृष्ण सभी माता को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम। माताओं प्रभु जी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत।